चलो जी शुरू करते हैं आगे। तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था माइक्रोस्कोप्स को। दो तरह के माइक्रोस्कोप किए हमने, कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या अंतर है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी, सिंपल की कम होगी। सिंपल में सिर्फ और सिर्फ एक लेंस होता है और कंपाउंड में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है जी, आज हम करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का दूसरा हिस्सा, दैट इज टेलीस्कोप्स। व्हाट आर टेलीस्कोप्स? टेलीस्कोप का क्या काम होता है? सर तारे देखना, चीजों को देखने के अंतरिक्ष में लिए। झांकना। तारे देखना है, दूसरे को तारे दिखाना दिन में है। ठीक है, यूज टू सी स्टार्स। करेक्ट, ठीक है। टेलीस्कोप का काम तारे देखना, और भी कुछ भी देख लो, तारे देख लो, चंद्रमा देख लो। अच्छा चलो, ये तो हो गया एक टेलीस्कोप जो तारे देखने में काम आता है। कोई और तरह का भी टेलीस्कोप होता है जो तारे ना देखने का काम है, मतलब किसी और चीज के लिए काम में लेते हैं उसको? सर जो वो बाइनोकुलर्स होता है। हाँ, वो तो चलो एक छोटा सा बच्चा है उसका। तो बाकी और चांद देखने के लिए। क्या देखने के लिए? मून। मून, अच्छा वो तो वो एक ही बात होगी। हाँ, गन्स में यूज होता है टेलीस्कोप। बाइनोकुलर्स, ठीक है, वो हो गए। या जैसे वो कई कभी तुम लोगों ने वो देखा होगा, कई बार स्टेडियम्स में वो लगे होते हैं मैचेस वगैरह देखने के लिए, दूर से मतलब लेके आते हैं कई बार लोग छोटे छोटे माइक टेलीस्कोप्स। ठीक है, तो मतलब मेन बात ये है कि टेलीस्कोप का काम है दूर की चीज को देखना, राइट? जो दूर की चीज है वो ऑब्वियसली, क्योंकि चीज बहुत दूर है, अब सन है, मून है, तारे हैं, वो बहुत दूर है, इसलिए एंगल वो छोटा सा बनाएंगे। बिल्कुल, हाँ के ना? एंगल यस छोटा बनेगा। हाँ, एंगल छोटा बनेगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा दिखेगा। टेलीस्कोप का काम या माइक्रोस्कोप का काम क्या था? माइक्रोस्कोप का काम क्या था? एंगुलर मैग्निफिकेशन करना, मतलब एंगल को बड़ा करना, है ना? ऐसे ही टेलीस्कोप का काम भी है, उसका काम भी क्या है? एंगल को बड़ा कर देना, राइट? तो कैसे करता है वो देखते हैं, राइट? इसके लिए जरा एक सेकेंड, इसकी मैं जो रे डायग्राम है वो मॉड्यूल से बना देता हूँ, तुम लोग इसको बाद में बना लेना। तुम लोगों को भी क्या स्क्रीन दिख रही है? सर टेलीस्कोप टेलीस्कोप दिख रहा है? लिखा हुआ दिख रहा है सर, बना हुआ नहीं। अच्छा, बना हुआ नहीं दिख रहा, लिखा हुआ दिख रहा, ठीक है। अच्छा, अभी बना हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। सर ये तो माइक्रोस्कोप ही है। ओहो सर यस, यार, गलत कॉपी पेस्ट, ये पुराना कॉपी नहीं हुआ क्या? बिल्कुल सही बात है, तो माइक्रोस्कोप है। लेट मी कॉपी इट अगेन। चिपकाया तो मैंने कुछ और था, चिपक कुछ और गया। अभी सही चिपकाया ना? ठीक है। तो दिस इज द टेलीस्कोप। ये जो चीज है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कौन सा टेलीस्कोप? सेलेस्टियल टेलीस्कोप। सेलेस्टियल बॉडीज देखने के लिए। सेलेस्टियल मतलब अंतरिक्ष की चीजें। स्पेस वाली, हाँ, अंतरिक्ष। ठीक है, ठीक है जी। तो ये अपना टेलीस्कोप है। इसमें पहला जो हम कर रहे हैं दैट इज सेलेस्टियल टेलीस्कोप। अब क्या है, इसकी जरा रे डायग्राम समझते हैं पहले। तो हो क्या रहा है, यहाँ से ऑब्वियसली पैरेलल रेज आएंगी, क्योंकि
जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही दूर है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे बहुत दूर है। तो यहाँ से पैरेलल रेज घुसी इसमें। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, टेलीस्कोप में उल्टा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो अपर्चर है वो ज्यादा होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट इसमें एंटर कर सके। फोकल लेंथ इसकी ज्यादा होती है। दिस इज अ बड़ा लेंस। जो आई पीस है वो छोटा लेंस होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसा कुछ होता है ना टेलीस्कोप। इधर से बंदा ऐसे देखता है, यहाँ से, यहाँ से देखता है ना। तो यहां से ऑब्वियसली इसके ये जो फर्स्ट इमेज है वो कहां पे बनेगी, फर्स्ट इमेज कहां पे बनेगी? सर एट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, बिल्कुल। फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस में पहली इमेज बनेगी। वो इमेज दूसरे लेंस के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब वो जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, अब वो अगर ऑब्जेक्ट आईपीस के फोकल लेंथ बड़ा होगा तो फाइनल इमेज कहां बन जाएगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बन जाएगी। अदरवाइज कहां बन जाएगी? इन्फिनिटी या फिर डी के बीच में। कहां तक हम लेके आ सकते हैं उसको? डी तक। कम से कम जो डिस्टेंस है पास से पास, उस इमेज को हम कहां पे लेके आ सकते हैं? डी पे लेके आ सकते हैं। और दूर से दूर कहां पे बोल सकती है वो? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोल सकती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, जरा एक बार इसकी फोटो बना लो। ये इन्फिनिट वाला केस बनाना है। पैरेलल रेज हैं जो, ये जो बाद वाली रेज है ना, पैरेलल, थोड़ी बहुत ये पैरेलल नहीं दिख रही बट ये पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल बनाना है इनको। एक रे और बना लो इधर। यहाँ जरा एक एंगल चाहिए अपने को। एक तो इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, क्या तुम लोग साइड में लिख लेना। एक तो ये लिख लेते हैं कि इसमें
किसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, अपर्चर और फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखेंगे, the aperture and focal length of objective lens is greater as compared to the eyepiece. ओके, तो हमने ये जो केस बनाया है, ये कौन सी एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। Normal adjustment. दिस इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनती है, Infinity. राइट। इसमें जो फर्स्ट, इसमें ना हेड, हाँ ये एक पार्ट जरूर डाल लेना इसमें, दिस इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। व्हेन final image is at infinity। फोटो बन गई, यस ओके। इसको एंगल को नाम दे दो जरा, दिस इज लेट्स से बीटा, ये एंगल है लेट्स से बीटा। अब यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय द एंगल मेड बाय द आई विदाउट द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पे दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर अगर हमने लिखनी है, दोनों केसेस में मेरे पास विजुअल एंगल होना चाहिए। अब विजुअल एंगल क्या है, मैग्नीफाइंग पावर इज एंगल subtended by the final image on the eye with telescope divided by angle subtended by the object on unaided eye। अब फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया वो बीटा है, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो अल्फा है, तो इस केस में जो एमपी होगा दैट इज बीटा बाय अल्फा। अब tan बीटा और tan अल्फा देख लेते हैं। tan अल्फा which is approximately equal to alpha is equal to ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ में देखो, ए डैश बी डैश ओ, HY. let's say this is dash, this is also dash, हम dash से represent करते हैं। Can I say that this is a dash b dash divided by o b dash which is h dash h है यहाँ पे h upon h dash ही नाम दे दो यार, h dash divided by focal length of objective, equation 1, and tan beta जो है which is approximately equal to beta, that is equal to ये लाइन थोड़ी खराब हो गई इसकी,
tan बीटा जो है वो होगा a डैश b डैश डिवाइडेड बाय b डैश e. दिस कैन बी रिटन एज h डैश बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. इन दोनों की वैल्यूज ऊपर mp वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं. सर हाँ जी, सर मुझे अल्फा नहीं समझाया सर, वहां पर तो अनएडेड आई लिखा हुआ है, ये तो लेंस के साथ में है. अनएडेड. अगर भाई बिना लेंस हटा दे, यहाँ पे सब कुछ हटा दे, अगर लेंस की जगह आंख होगी तो आंख पे एंगल अल्फा बनेगा ना. फिर तो इमेज ही नहीं बनेगी सर पीछे की से. इमेज का नहीं, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट होता है ऑन अनएडेड आई. सर फिर तो वो तो डी पर नहीं लेते थे हम मैक्सिमम. डी पर लेते थे बिल्कुल, लेकिन अब सन को पकड़ के यहाँ थोड़ी लेके आएंगे डी पे. सन हाँ तो जी, वही है ये ना. तो चल इन्फिनिटी पर हो गया सर. तो हो गई इन्फिनिटी, यहाँ तो केस हाँ ही जी, एक है. फिर अल्फा तो ये वाला तो तभी आया जब लेंस आया बीच में, फिर तो नहीं तो लेंस जब नहीं है, ये सब छोड़ दे, इधर ये नहीं है. जब ये नहीं होगा, हाँ जी सर. अच्छा ठीक है, वो कुमार, ऑब्जेक्ट का जो आई पर ओ बनेगा. सुमित कुमार, ये मेरे पास रेज आ रही है सन से या हाँ स्टार जी. से. हाँ जी. यहाँ पे तू लेंस रख दे, या हाँ लेंस जी. को छोड़ के आंख रख दे. आंख रख दे वो मतलब सर आंख ले आ, तो एंगल तो भाई उतना ही बनेगा. हाँ जी सर. ठीक. सुमित ठीक है सर. कुमार, हाँ जी. ठीक है. इन दोनों की वैल्यूज जो है हम इसमें डाल देंगे. देयरफॉर मेरे पास एमपी कितना आ जाएगा, करेक्ट अक्षिता, एमपी आ गया मेरे पास बीटा अपॉन अल्फा. एच डैश उड़ेगा, बचेगा क्या, एफ ओ बाई एफ ई. तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अपने को फॉर्मूला जो है वो याद रखना है. किसके लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए. समझ गए. और इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, F0 एफ plus ओ FE. प्लस एफ ई. करेक्ट. लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब वो है F0 प्लस FE. लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट को यहां से चेंज कर देते हैं, हम नॉर्मल एडजस्टमेंट को हट हिला देते हैं यहां से, और फाइनल इमेज को बनाते हैं डी पे, तब क्या होगा. तब देख लेते हैं. बाय डिफॉल्ट ना, अगर टेलीस्कोप में बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना मेंशन हो क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट हमें इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट लेनी होती है टेलीस्कोप के केस में. ठीक है. इसका बी पार्ट है जो व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी 25 सेंटीमीटर. तो उस केस में क्या होने वाला है, इसकी जरा फोटो ना, चलो बनाते हैं हम. सर हम्म, सर एक बारी ऊपर वाली इमेज दिखाना टेलीस्कोप वाली, एक मिनट दिखाता हूँ मुझे. उसमें एक डाउट था. हाँ बोल. सर हम्म, सर इसमें जो बीटा एंगल है सर, वो एक्चुअली तो है तो जो इमेज बनेगी उसका और उसका लेंस से डिस्टेंस का होएगा,
पर इसमें तो सिमिलर लेंस का क्या ट्रायंगल क्या है। क्या जो बिटा एंगल तो वही है ना जो फाइनल इमेज बनी और उसका लेंस से जितना डिस्टेंस है tan बिटा। डिस्टेंस क्या, वो तो एंगल है जो बीच वाली इमेज ने, जो सेंटर वाली इंटरमीडिएट इमेज है जो वो तो उसने तभी आई पे पॉसिबल बनाया, हुआ, ये तो और सिमिलर ट्रायंगल बनी है। वही एंगल फाइनल इमेज ने भी आई पे बनाया। सर वो तो इस केस में तभी हुआ ना, वो सिमिलर ट्रायंगल है। अरे वो तो हमेशा ही होते हैं भाई, तू ऊपर तो ये वो ही पूछना था अभी, वो भी नहीं भी होंगे ये। सेम ही होता, देख इस केस में क्या है, इस केस में ये जो थीटा हमने हाँ, एंगल बनाया था, ये भी तब भी हुआ, सिमिलर तो हुआ। सिमिलर ही होते हैं ट्रायंगल्स तो, सर क्योंकि हमेशा उसी, ही बनेंगे। क्योंकि यार रे को, उसी रे को थोड़ी हम चेंज कर दे, रे बेंड थोड़ी हो जाती है रास्ते में। अच्छा। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो इस केस में जो रे है डायग्राम, वो हम जरा ऐसे लेके आते हैं। ये अब धक्का करेगा इधर, अपने को हाथ से ही बनाना पड़ेगा। यार एक तो ना यहाँ पे ड्राइंग करनी बड़ी मुश्किल है। ऐसा क्यों कर रहा है ये? कॉपी पे बनाना यार आसान है यार, यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तुम लोग जरा भावना समझ लेना इसकी। तो यहाँ पे बेंडिंग होगी, अब यहाँ पे लेंस तक पहुंच गई रेज। अब जो यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट इमेज बनेगी विच इज ए डैश बी डैश। ठीक है, हम वो हमने रखा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मान लो यहाँ पे है, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो फोकल लेंथ से क्योंकि पास है, तो इसलिए इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे तो नहीं जाएगी। कहाँ पे जाएगी, वो भगा देते हैं इस इमेज को जरा। ये आफ्टर बेंडिंग वर्चुअल इमेज बनेगी। जो वर्चुअल इमेज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन गई। एंड लेट्स से ये डिस्टेंस जो है वो है डी।
सर हम्म सर हम यहाँ पे डिस्पर्शन को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे सर? जो वो लाइट आएगी सर वो वाइट लाइट ही होगी, तो ये 7 कलर्स में डिस्पर्स होनी चाहिए सर लाइट यहाँ पे। हम्म बिल्कुल होगी। सर तो मतलब लेकिन अंदर हमें लेकिन रेनबो ये भी जो दिख लेंसेज सकता है ना, जो लेंसेज है ना करण, दे आर वेरी थिन लेंसेज। ठीक है, मोटे मोटे लेंसेज जो होते हैं ना, उनमें तो होगी बिल्कुल। जितनी ज्यादा कर्व्ड होगी सरफेस उतनी ज्यादा होगी बिल्कुल। ओके सर। तो यहाँ पे ये जो फाइनल इमेज बन गई, दैट इज A डबल डैश B डबल डैश, और इसका जो डिस्टेंस है वो है D। ये एक फ्रेम में अब आ नहीं रही फोटो सारी। यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। ये डिस्टेंस कितना होगा? इज दिस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव? And this distance is focal length of eyepiece. ये डिस्टेंस है UE। एरोज बना लो जरा। ये आएगी लाइट इधर से ऐसे, इधर से आई, यहाँ से ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। ये भी डॉटेड ही है। फोटो बन गई? जब फोटो बन गई बता देना। ये एंगल भी अल्फा होगा। बन गई, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। ये हम केस कर रहे हैं जब फाइनल इमेज जो है वो डी पे है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार लिख दिया, इसको मिटाओ। ओके, तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो भी बीटा अपॉन अल्फा है, लेकिन बीटा जो है वो क्या होगा? दैट इज A डैश B डैश बाय FE। नो, यहाँ पे A डैश B डैश बाय FE नहीं है। दिस इज A डैश B डैश अपॉन, लेट्स से इसका नाम यहाँ से सेंटर से एक नाम दे देते हैं, अपॉन दिस डिस्टेंस। इसका ऑप्टिकल सेंटर और इसका ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज लेट्स से L1 ऑप्टिकल सेंटर लेंस 1 का, एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर 2, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर 1। तो B डैश O2 है। राइट, अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं जरा। फोटो में ऊपर नीचे आ रहा हूँ यार, मेरे को बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर नीचे। चलो कोई बात नहीं।
the magnifying power of the telescope in this adjustment is given by beta upon alpha. Now tan अल्फा जो है वो तो वही है a dash b dash upon focal length of objective which is approximately equal to alpha. लेकिन जो tan बीटा है उसमें focal length of eyepiece नहीं आएगा, that is a dash b dash upon क्या distance था b dash o2 approximately equal to beta. तो मेरे पास जो mp बनेगा वो आएगा a dash b dash उड़ेगा, बचेगा क्या fo डिवाइडेड बाय b dash o2. ठीक है, अब यार फुल स्क्रीन करके ना फिर वो कंट्रोल जो है ना कई बार मुझे स्विच करना पड़ता है उधर. अब हम निकालते हैं बी डैश O2 कितना है. बी डैश O2 इज UE. निकालो जरा, लेंस फॉर्मूला लगाओ. यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला ऑन eyepiece lens, that is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. फोकल लेंथ है 1 by f eyepiece is equal to 1 by v की वैल्यू कितनी है? What is the image distance of eyepiece? -25 सेंटीमीटर. -25 माइनस d है. एंड जो u है वो कितना है? माइनस UE या माइनस बी डैश O2. ठीक है, तो मुझे बी डैश O2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे. तो 1 by UE जो है दैट इज 1 by f प्लस 1 by d. Therefore UE कितना आ गया? FED. यहाँ पे साइन कन्वेंशंस जो है मैंने डाल दिया ऑलरेडी, तो हम दोबारा नहीं डालेंगे, वो पॉइंट लिख लेते हैं. FE प्लस D. Therefore जो MP आएगा that will be F0 divided by FED by FE plus D. That is F0 by FE FE plus D divided by D. Therefore MP is equal to F0 by FE 1 plus FE by D. अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है टेलीस्कोप की, जो हमने पहले केस किया चाहे ये वाला केस है, दोनों केसेस में मैग्नीफाइंग पावर विल इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव? सर नेगेटिव. इट विल बी नेगेटिव क्योंकि इनिशियल ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज आपस में इन्वर्टेड है. हाँ कि ना? यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड्स ले लिया हर जगह पे, राइट? तो यहाँ पे हम जो MP है वो नेगेटिव होगा
यहाँ पे जरा लिख लो इस पॉइंट को। अगर हमें पॉजिटिव दे भी रखा है तो मतलब वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अदरवाइज टेक्निकली इट विल बी नेगेटिव। इस पॉइंट को लिखो जरा यहाँ पे। MP will be negative because final image is inverted. Therefore हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई MP जो है वो नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ F0/FE है। अब इसके बाद यहाँ पे साइन कन्वेंशन डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दूसरे केस में भी MP जो है वो नेगेटिव होगा because final image is negative, sorry inverted. Therefore MP का जो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D। सब वैल्यूज पॉजिटिव डाल लो, बस आंसर के आगे माइनस लगा दो टू बी टेक्निकली करेक्ट। और इसमें जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है वो कितनी होगी? विल इट बी FO प्लस FE या नहीं? नो सर, FO plus देन UE. FO प्लस UE। UE, yes, FO plus UE. Therefore it is L is equal to FO plus UE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर, प्लस क्या थी FED upon FE plus D. This is the length of the telescope. Is this clear to everyone? Now tell me, क्या ये वाला टेलीस्कोप FE plus D आएगा। क्या? FE plus D आएगा, आपने FED upon FED लिखा। तुम्हारी आवाज, सर वो सर, वो नीचे कहती FE थी अभी- प्लस डी आएगा ओहो L में L में। हाँ 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 ठीक है, राइट राइट राइट, बिल्कुल। अच्छा नाउ टेल मी, क्या ये वाला टेलीस्कोप हम क्रिकेट मैचेस में यूज कर सकते हैं? नो सर, Why? नो सर। क्योंकि सर, ये ये सर आप उल्टी हैं? इमेज बन क्या इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इन्वर्टेड इमेज है? बिल्कुल, सारे प्लेयर उल्टे दिखेंगे, मैच में उल्टा दिखाई देगा, है ना? टेलीस्कोप घुमाएंगे तब भी उल्टा ही दिखाई देगा, जो मर्जी करते रहो उल्टा ही दिखाई देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ सकता है? सब शक्तिमान बन जाएंगे। शक्तिमान को उल्टा ही दिखाई देता था क्या हर रात? पता नहीं यार।
क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर एक और लेंस लगा देंगे। यस, एक और लेंस घुसाओ बीच में, बिल्कुल। और उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका काम? सिर्फ और सिर्फ इमेज इमेज को को उल्टे से सीधा करना, बस। और फालतू काम नहीं कराना, उससे मेहनत ज्यादा करानी नहीं, सिर्फ क्या कराना है, एक इमेज जो इंटरमीडिएट इमेज उल्टी बन रही है, अगर उसको मैं सीधा कर दूं तो फाइनल इमेज भी सीधी बन जाएगी। हाँ क्या ना? यस सर। तो ऐसे केस में, ऐसे केस में जो वो बीच वाला हम लेंस लगाएंगे, जो बीच लेंस लग रहा है उसका वो कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए? मतलब जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, वो इंटरमीडिएट लेंस के किस पॉइंट पे पड़ी होनी चाहिए? सर 2F। करेक्ट, 2F पे, बिल्कुल सही बात। 2F पे जो अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? दूसरे 2F पे। दूसरे 2F पे, और उल्टी हो जाती है। यस सर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इमेज सीधी हो जाएगी। यस सर। बस यही काम है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा टाइप, ये हमने क्या किया था, दिस वाज सेलेस्टियल टेलीस्कोप टू सी दी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अब हम करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है? टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? इतनी अंग्रेजी नहीं आती सर। अर्थ से रिलेटेड। अर्थ, जो अर्थ पे, करेक्ट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो अर्थ पे, लैंड पे चीजें देखनी है हमें, वो जिनको हमें उल्टा नहीं देखना, राइट? तो पहले वाला था सेलेस्टियल या एस्ट्रोनॉमिकल भी बोल, उसका दूसरा नाम भी लिखो जरा, एस्ट्रोनॉमिकल भी बोल देता उसको, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ओके। अच्छा जी, ये है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। इसमें हम लिखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप cannot be used as it is to see the earthly objects because final image is inverted. Okay, so to use it as terrestrial telescope, we insert हम नहीं इंसर्ट करते, मतलब बना होता है, an extra third lens is added between the objective and the eyepiece. The intermediate image, that is A dash B dash, is made to form on two F at 2F distance of the इन्वर्ट, इसको इन्वर्टिंग लेंस बोल देते हैं, इन्वर्टिंग लेंस मतलब सेंटर वाला लेंस है जो।
so that an erect image is formed by this inverting lens at its another 2f location. इसकी ना एक छोटी सी डायग्राम तुम लोग हिंट के लिए साथ में बना लो. प्रॉपर डायग्राम बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. वैसे ही रेज आएंगी इसमें भी. और यहाँ पे जो अब इमेज बनेगी इसकी वो उल्टी होगी. दिस इज a डैश b डैश. ये इसको सीधा कर देगा. a डबल डैश b डबल डैश. This is 2f. This is 2f. This is fe and this is fo. So this is a terrestrial telescope adjusted in normal adjustment position. ठीक है. fe पे ऑब्जेक्ट बना दिया हमने. ये समझ में आ गया. अगर fe कुछ बड़ा हुआ है इससे ज्यादा, मतलब इमेज इधर बन रही होगी तो फिर इन्फिनिटी पे इमेज ना बन के पहले बन जाएगी. ठीक है. दिस इज द इन्वर्टिंग लेंस. यस शिरवी, इनकी डायग्राम्स जो हैं, जो भी हमने टेलीस्कोप्स किए, माइक्रोस्कोप्स किए, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स. ठीक है. तो इस केस में वही, क्या ये सेंटर वाला जो इन्वर्टिंग लेंस है, क्या ये इसकी मैग्निफिकेशन में फर्क डालेगा? हो सर, नेगेटिव कर देगा सर बस. नहीं, मैग्नीट्यूड में तो फर्क नहीं डालेगा. नो सर. नहीं डालेगा क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 है, यूनिटी है. मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन इज 1 ऑफ द इन्वर्टिंग लेंस. ठीक है. द इन्वर्टिंग लेंस, इसमें ये लिखेंगे द इन्वर्टिंग लेंस does not change the magnitude of the magnification of the telescope. The inverting lens just inverts the image from a dash b dash to a double dash b double dash. इसको नाम जरा टू फोकल लेंथ, इसको fi लिख लो यहाँ पे. इन्वर्टिंग ना, इन्वर्टिंग से रिप्रेजेंट कर रहा है.
FI इन्वर्टिंग लेंस। ओके, अब मैग्निफिकेशंस और ट्यूब लेंस लिखते हैं इनकी। तो मैग्निफिकेशन इस टेलीस्कोप की क्या होगी पहले केस में? if final image इसमें केस 1 बनाओ, if final image is at infinity, normal adjustment, तो उस केस में मैग्निफिकेशन विल बी सेम। क्या कितनी थी मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन कितनी थी? सर FO/FE। FO/FE ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? इस केस में पॉजिटिव। नेगेटिव केस में होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी। इस केस में होगी पॉजिटिव FO/FE। एंड ट्यूब लेंथ सर FO + 4FI + FE। correct, tube length will be FO plus 4 times FI plus FE। ये बीच में 4 FI उसका घुस गया इन्वर्टिंग तो लेंथ का, ठीक है। केस 2, if final image is at D 25 सेंटीमीटर, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन है MP, उसका फॉर्मूला क्या था? होगी तो प्लस FO/FE 1 + FE/D 1 plus FE/D, ये प्लस होगी। एंड लेंथ उस केस में क्या थी? FO plus UE थी। इस केस में FO plus 4 times FE नहीं FI plus UE, यही हो जाएगी। दैट Yes. मीन्स FO plus 4 FI plus UE का फॉर्मूला क्या था? FED upon FE plus D। नोटेड? ठीक है। लास्ट जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लास्ट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये रिफ्लेक्टिंग है मतलब इसमें लेंस नहीं शीशे लगे हैं। इट इज मेड अप ऑफ मिरर्स, मेड विद द हेल्प ऑफ मिरर्स। अब मिरर्स लगाने का पर्पस क्या है? ओवर लेंसेस। तो मेजर 2 रीजंस तो ये हैं कि जो लेंस है ना, एक तो जैसे कि करण ने बोला, करण क्या प्रॉब्लम बताई थी तुमने लेंस में? सर वो डिस्पर्शन वाली, डिस्पर्जन रेनबो वाली,
ठीक है, एक तो प्रॉब्लम वो आती है। थिन लेंस हम कर लेंगे, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो फिर भी आएगी, ज्यादा नहीं होती स्प्लिटिंग, बट थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग तो फिर भी होती है। मोटा लेंस होगा तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो अगर लेकिन शीशा यूज कर लेंगे उसकी जगह, फिर क्या हो, वो डिस्पर्जन होगी, फिर डिस्पर्जन नहीं होगी, नहीं हो। तो वो चीज इसमें जो है वो खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, इसको नाम होता है, इसका नाम होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोम का मतलब होता है कलर, तो क्रोमेटिक एब्रेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन लेंसेज आर यूज्ड। दूसरी प्रॉब्लम होती है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन का प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि एक्चुअली होता क्या है जब किसी लेंस को यूज किया जाता है। देखो हमने जितने भी लेंसेज किए उसमें हमने ये बोला है कि भाई जितनी भी रेज आए वो सारी की सारी कहाँ पे मीट करती है, एक ही पॉइंट पे, कहाँ पे, फोकस पे, तो सारी की सारी यहीं से गुजरेंगी। बट एक्चुअली में जितनी रे जो है वो दूर होती जाती है ना, उतनी वो फोकस से दूर होती जाती है। मींस सारी की सारी जो रेज हैं दे डोंट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, हल्का सा एक डेविएशन रह जाता, मतलब एक प्रॉपर एक पॉइंट नहीं बनता, एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स बन जाता है जहां से वो, मतलब फोकस अगर यहाँ पे है तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पास करें, इतने रीजन में से पास करती हैं। कुछ रेज ऑफ लाइट यहाँ से पास कर रही होंगी, कुछ यहाँ से पास कर रही होंगी, कुछ यहाँ से पास कर रही होंगी, तो इतनी रीजन में से जो पास करती हैं लाइट्स, जिसकी वजह से एक शार्प इमेज, देखो शार्प इमेज तब बनेगी अगर सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट से पास करेंगी, अदरवाइज जो है वो इमेज उतनी शार्प नहीं बनती। तो ये प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम का नाम होता है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल लेंसेज, जो लेंसेज हैं दे आर स्फेरिकल लेंसेज, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम दे दिया गया है स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए मिरर्स यूज किया जाता है। अब मिरर्स में ये कैसे प्रॉब्लम दूर होगी, अगर स्फेरिकल मिरर्स यूज करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स, पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड। तुम लोगों ने मैथ्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि पैराबोला, अगर नहीं पढ़ी तो पूछ लेना सर से, अगर रेज इस पैराबोला के, जैसे एक पैराबोला है, अगर रेज मतलब रेज नहीं, उसके उसमें रेज नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने, अगर लाइन है, कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये पैराबोला है, एक लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो, तो ये एक आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस ले आओ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस ले आओ, ये फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through a particular point known as focus, focus of that parabola। पढ़िए दीप कमलपाल सिंह सिद्धू, ठीक है, बढ़िया पढ़ी होगी, तुम लोग याद आ गया, पढ़ा ऐसा कुछ, कोऑर्डिनेट में बड़ी थी। हाँ। तो ये सारी की सारी लाइंस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, और वो पॉइंट होता है फोकस। तो ये प्रॉब्लम पैराबोलिक मिरर्स यूज करने से भी दूर हो जाती है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स हैं उनके ये दो फायदे हैं, मेजर फायदे। दूसरा हल्का होगा, वो भी एक फायदा है, मेंटेनेंस थोड़ी उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है, हल्का भी थोड़ा होता है, क्योंकि लेंसेज जो है वो भारे होते हैं, दे आर सॉलिड मेड अप ऑफ ग्लास, और मिरर्स जो है वो एक लेयर है, तो इसलिए वो हल्का होता है, ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन दैट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ मिरर से, टेलीस्कोप से हम दूर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। इन दिस, इंस्टेड ऑफ लेंस स्फेरिकल या फिर पैराबोलिक mirrors are used।
advantages of reflecting telescope. They don't have chromatic aberration. Chromatic aberration का मतलब है splitting of light into its component colors. दूसरा they don't have spherical aberration. All paraaxial rays don't meet on a single point called focus. यहाँ पे लिख लो spherical aberration is removed by using parabolic mirrors. Third is they are lighter and easy to maintain. And less costly. तो ये भी कुछ रीजंस हैं. सर इसके डिसएडवांटेजेस भी तो होते होंगे कुछ. इसकी ना फोटो तुम लोग मॉड्यूल से बना लेना. मैं अभी तुम लोगों ने आज जो होमवर्क कर लिया था. यस ओके एक बार ये फोटो समझ लो फटाफट. टाइम इज रनिंग अप. क्वेश्चन भी कराना है तुम लोगों को. यहाँ पे ये ट्यूब है. इस ट्यूब में ये पैरेलल रेज आई. या ये दिस इज द कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये वाली यहां से रिफ्लेक्शन होके फोकस की तरफ जा रही होंगी रेज. रास्ते में लगा दिया एक कन्वेक्स मिरर. ये कनकेव मिरर है. ये कन्वेक्स मिरर लगा दिया. कन्वेक्स मिरर पे रिफ्लेक्शन होके फिर आई पीस पे एंटर कर जाती है. सिंपल कंस्ट्रक्शन. ठीक है तो नो इश्यूज. राइट. दिस इज आल्सो नोन एज Cassegrain telescope.
ठीक है, तो ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा थियरी है सिर्फ, तो जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स एंड ऑल। अभी एक क्वेश्चन कर दो फटाफट। अरे अरे कहाँ गया क्वेश्चन? अक्षिता करेक्ट, एंगुलर मैग्निफिकेशन ए पार्ट सही है। अर्षद ठीक है। कृतिका करेक्ट। अक्षिता बी पार्ट का ये आंसर, यूनिट्स सेंटीमीटर में, ठीक है करेक्ट। हाँ भाई जनता, फर्स्ट पार्ट में 15 मीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों की वोकल लेंथ है। यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि कौन सा अरेंजमेंट है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कौन सा अरेंजमेंट लेंगे? नॉर्मल करेक्ट, शिरवी करेक्ट, कृतिका करेक्ट, दिग्गज करेक्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कौन सा लेते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट लेते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की एमपी is equal to FO by FE, which is 15 सेंटीमीटर ना 15 मीटर, इसको सेंटीमीटर में 1500 कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर
मैग्निफिकेशन क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी 1500। बहुत ही सिंपल था। दूसरा केस क्या है, इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू डू द मून व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जिसमें ये जो लेंस है वो tan थीटा दोनों का सेम कर देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके ये तो ये डायमीटर, ये इधर मून है जिसको देखा जा रहा है, ठीक है। ये उसका ये यहाँ उसकी इमेज बनी, ये ऑर्बिटल रेडियस है, ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज रेडियस, दिस इज डायमीटर ऑफ द मून, दिस इज डायमीटर ऑफ द इमेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन आर इज इक्वल टू डी अपॉन एफ नॉट। मुझे डी स्मॉल डी निकालना है, वो क्या आ जाएगा, एफ नॉट डी अपॉन आर। एफ नॉट की वैल्यू 15 मीटर, कैपिटल डी की वैल्यू 3 पॉइंट कितनी रखी है, 3.48 into 10⁻6 divided by 3.8 into 10⁻8. This is approximately equal to 13.7 centimeter. ठीक है, क्लियर। Last question is इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, दो लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट, फिर भी करेक्ट पहला। अक्षिता नाउ डिवाइड गलत कर दिया। ठीक है। दूसरा आ रहा है 33.6, ठीक है, ठीक है, करेक्ट। शिरवी, करण, अर्षित, अक्षिता, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला केस है इन्फिनिटी। तो उस केस में जो एमपी का फॉर्मूला होगा दैट इज सिंपल, एफ ओ बाय एफ ई,
that is 140 divided by 5, that comes out to be 28. Second case is V at D है, तो उस केस में जो MP का फॉर्मूला होता है वो होता है FO by FE into 1 plus FE by D, यही फॉर्मूला था। तो 140 by 5, अरे यहाँ के ना 1 प्लस, हाँ FE कितना है 5 और D कितना है 25, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 33.56 के आसपास आएगा। ठीक है जी, समझ गए? कोई दुख तकलीफ? ठीक है, तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जो भी बचा हुआ सामान है वो सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 0-1-2 एवरीथिंग। एक्सरसाइज 0-1 जो है वो हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे क्लास में, और 2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चंस हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल सी के कितनी देर में सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चंस हैं 70 हैं। ठीक है, कोई नहीं, तोड़ तोड़ के सॉल्व कर लेंगे इसको एक ही दिन में। लेट्स सी, तुम लोग तो कर लो मंडे तक सॉल्व, इस बार टेस्ट भी नहीं है, तो हम अकॉर्डिंगली टाइम को डिवाइड करके कर लेंगे सॉल्व। टेस्ट कब है? इस संडे नहीं है ना, अगले संडे? अच्छा, चलो आधी कर लेना मंडे तक। ठीक है, तुम लोगों का ओके, वील डिस्कस ऑन वेंसडे। वेंसडे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2 को। ठीक है, टाइम है तुम लोगों के पास, कर लो सब। ठीक है जी, चलो दैट्स इट, गुड बाय।